अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि अहम फैसला होने जा रहा है और अहम मीटिंग तलब कर ली गई है। 29 नवंबर को एक अहम इजलास होने जा रहा है आईसीसी का। उस इजलास में फैसला क्या होगा? कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार हो जाएगा और हाइब्रिड मॉडल में मैचेस कहां पर होंगे, सेमीफाइनल कहां पर खेले जाएंगे। और इत्तलात ये आ रही हैं इब्तदाई तौर पर कि एक सेमीफाइनल पाकिस्तान में होगा, एक सेमीफाइनल फिर इस सूरत में दुबई में होगा। और इसके साथ साथ मजमूई तौर पर 15 मैचेस होंगे जिनमें से 10 मैचेस पाकिस्तान में होंगे। सेमीफाइनल, एक सेमीफाइनल और फाइनल समेत 5 मैचेस ऐसे हैं जो पाकिस्तान से बाहर हो सकते हैं। अगली जो चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है, इस हवाले से आईसीसी के इजलास में ऐसा फैसला किया जा सकता है। लेकिन दूसरी जानिब ऐसे ही मुमकिन है अगर पाकिस्तान इसमें रजामंदी का इजहार करेगा, वगरना पाकिस्तान इसमें रजामंदी का इजहार नहीं करेगा तो फिर मामला किस तरफ जाएंगे, क्या वोटिंग होगी, कैसे मामला आगे बढ़ेंगे, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और साथ में जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ी इंजर्ड हुए हैं और उनकी जगह पर यानी कि शाहनवाज धानी और अहमद दानियाल इंजरी का शिकार हुए हैं, जिसके बायस उनकी जगह पर सीरीज में अब्बास अफरीदी और जहादात खान को शामिल कर लिया गया है। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में 1-1 से बराबर हो चुकी है। पाकिस्तान ने दूसरे मैच में कामयाबी हासिल की है। पहले मैच में पाकिस्तान को जिम्बाब्वे से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अब तीसरा मैच है और क्या इस तीसरे मैच में पाकिस्तान कोई तब्दीली करने जा रहा है या नहीं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे आज के गेस्ट, लेकिन आज से पहले शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। क्या चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होने जा रही है? आईसीसी का अहम इजलास 29 नवंबर को तलब। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी, भारतीय मीडिया का एक बार फिर दावा। शाहनवाज धानी और अहमद दानियाल इंजरीज के बायस जिम्बाब्वे सीरीज से बाहर, अब्बास अफरीदी और जहादात खान शामिल। वनडे सीरीज पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान फैसला कुन मैच कल खेला जाएगा। इस्लामाबाद में सियासी कशीदगी के बाद श्रीलंका एक पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी 2 मैचेस मुलतवी। अंडर 19 ट्राई सीरीज अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को फाइनल में हराकर टाइटल अपने नाम कर लिया। नई आईसीसी रैंकिंग, बाबर आजम वनडे के नंबर 1 बल्लेबाज बरकरार, जबकि भारत के जसवाल टेस्ट के नंबर 2 बैटर बन गए। वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को पहले टेस्ट में 201 रन से शिकस्त दे दी। दौरान मैच सर पर गेंद लगने से जहां बाग होने वाले ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर फिलिप ह्यूज को हमसे पिछड़े 10 साल गुजर गए। और सऊदी अरब का भारतीय लीग आईपीएल की तर्ज की लीग कराने का मंसूबा। आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी है। बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से और मुमकिना मीटिंग के हवाले से, जिसमें यह कहा जा रहा है कि बड़ा फैसला हो सकता है कि हाइब्रिड मॉडल को लेकर, और साथ में पाकिस्तान को ऑफर भी की जा सकती है कि जितने अखराजात आए हैं भारत वो भी देगा। तो ये मामला तब कैसे आगे बढ़ेंगे? क्या पाकिस्तान मान जाएगा हाइब्रिड मॉडल पर, और अगर नहीं मानता तो क्या होगा? हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अरसलान खोखर साहब। बहुत शुक्रिया अरसलान साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो हम आगाज़ करेंगे, पहले भी भारतीय मीडिया रिपोर्ट करता रहा कि एक आईसीसी की मीटिंग होने जा रही है 26 तारीख को, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है और भारतीय मीडिया हमेशा से कोई ना कोई शुरली छोड़ रहा है इस हवाले से चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। तो क्या अब 29 नवंबर को मीटिंग होने जा रही है? यार देखें, एक मीटिंग की कॉल है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली कोई आगाह नहीं किया गया। इससे पहले भी आगाह नहीं किया गया था। 26 तारीख की मीटिंग की जो बातें हो रही थी, दूसरी तरफ जो इंडियन मीडिया है वो मुसलसल झूठ का पलंदा फ्लोट कर रहा है और ये सब कुछ हो रहा है इसलिए, वैसे मैं समझता हूँ वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ज़रा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अंडर प्रेशर लाया जाए और पहले से ये माइंडसेट बना लें कि नहीं, हमने चैंपियंस ट्रॉफी होने नहीं देनी। देखें, इससे पहले जितने इजलास हुए उन इजलासों में जब चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र हुआ, जब चैंपियंस ट्रॉफी अवार्ड करने की बात हुई, जब उसका बजट अप्रूव करने की बात हुई, जब पाकिस्तान में होने की बात हुई, इन सब में इंडिया ने वोट भी डाला ना के, और खामोशी भी इख्तियार की और साइड भी अपनाई, कुछ नहीं बोला, क्योंकि उनको पता था कि भाई आगे आने वाले दिनों में अभी कुछ कर लिया तो हमारे पास 2025 से लेके 2031 तक 4 बड़े इवेंट्स हैं। अगर उसमें पाकिस्तान नहीं आता, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, ये ज़रा समझने की ज़रूरत है। जो इंडियन मीडिया ऊपर चढ़ बढ़ के बता रहा है कि जी इंडिया को कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान को पैसों का नुकसान होगा, कैसे मसला नहीं है? इंडिया आज ताकतवर तरीन जो बोर्ड बना है उसमें 50% या 40% हिस्सा तो पाकिस्तान के मैचेस से आया है। तो भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होता है, ओनली इंडिया नहीं खेलता उस मैच में, पाकिस्तान भी खेलता है। तो ये गलतफहमी तो दूर कर लें कि पाकिस्तान के बगैर उस मैच में कोई प्रॉफिटेबिलिटी होगी इनकी, ये तो बात ही एक तरफ हो गई। दूसरा, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं, इसके थोड़े से असरात मुझे ये लग रहे हैं
कि ये जो 28 तारीख का जो बात हो रही है, जय शाह ने कुर्सी संभालनी है उसके 2 दिन के बाद, और जय शाह ये चाह रहा है कि ये 1 दिन 2 दिन का जो गैप है, इससे पहले शायद, ये मैं आपको सिर्फ अपना एक तज्जिया दे रहा हूँ, जी उसकी जी जी इत्तला। जी जय शाह शायद ये समझ रहा है कि अगर मैं ये कर लूंगा तो मैं ये कह सकता हूँ आईसीसी का सदर बनने के बाद, भाई मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरे तो आने से पहले ही ये मामला ऐसे हो गया था, हमने तो बतौर बीसीसीआई हेड ये कहा था, लेकिन जब मैं चेयरमैन बना तो उससे 1 दिन पहले ये फैसला हो चुका था कि हाइब्रिड मॉडल दें या जो भी दें। खबरें आपके पास जो हैं वो हमने भी सुनी है, इत्तलात है, मैंने पीसीबी से कंफर्म करने की कोशिश की, बारहा करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा नहीं जी हम इसको कंफर्म नहीं कर सकते, ऐसी कोई डायलॉग नहीं चल रहा। और बात उनकी एक हद तक मुझे ठीक लगती है, जी क्योंकि देखिए जब से हमने खत लिखा है तब से बीसीसीआई खामोश है, और वो इसलिए खामोश है क्योंकि वो बीच में कोई ना कोई ऐसी पॉल्यूटेड गंदी गेम जरूर चला रहे होंगे कि कोई ना कोई मीटिंग कर लें 28 तारीख को, उस मीटिंग में ये जो 29 को अरसलान मीटिंग रखी है आई थिंक। 29 को वो सेमीफाइनल वाला जो मसला है, सेमीफाइनल और फाइनल इसकी गेम बना लें, हाइब्रिड मॉडल दे दें, और ये भी इस पर तैयारी हो रही है कि एक मैच शायद हम खेल लें लेकिन एक से ज्यादा ना खेलें। ये बड़ा अजीब अजीब मैटर सामने आ रहे हैं, और ये सब इंडियन मीडिया से आ रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि अगर कोई मीटिंग होगी, उस मीटिंग में अगर कोई भी बात होती है, ये जो मीटिंग होगी ये सिर्फ ब्रॉडकास्टर्स के प्रेशर पर हो रही है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स ने हद दर्जा प्रेशर दे रखा है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि ब्रॉडकास्टर्स का प्रेशर है कि अब तक शेड्यूल क्यों जारी नहीं हुआ, हमारे लिए मुश्किलात क्यों खड़ी कर रहे हैं, और ठीक भी है वो अपने। और दूसरा वो इंडियन ब्रॉडकास्टर्स हैं, वो तो चाहेंगे कि कोई क्लैरिटी जल्दी मिले, इंडिया प्रेशर डाले, आईसीसी ऑलरेडी अंडर प्रेशर होगी, और फिर जय शाह अच्छा, के पाकिस्तान से भी ऐसी आवाज उठ रही पहले है अरसलान, पाकिस्तान से भी ऐसा तासुर देने की कोशिश हो रही है, बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसा रिपोर्ट कर रहे हैं, और फिर राशिद लतीफ साबिक कप्तान वो भी कह रहे हैं कि हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार रहें। ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं? सर देखें, ये हमें भी पता था, आप हाइब्रिड मॉडल आज नहीं, रो धो के नहीं, किसी भी तरह से देंगे। अब आप उसको अनरेस्ट, पॉलिटिकल अनरेस्ट सिचुएशन पे डाल के कह दें कि जी इस वजह से हुआ, उस वजह से हुआ, इंडिया मान नहीं रहा। देखिए हमें समझ आ रही थी डे वन, इंडिया रखना डालेगा, गन करेगा। अब फर्ज करें अगर ये हाइब्रिड मॉडल पे जाती, चूंकि हमें ये लूज नहीं करना है इवेंट, किसी भी सूरत मेजबानी नहीं छोड़नी है। इंडिया की कोशिश है इन्हें पैसे दें, मेजबानी छुड़वाएं, उसके बाद इसको हम ले जाएं या तो किसी और ऐसे मुल्क में जिन मुल्क पर एहसान करना हो, जिसका वो ऑलरेडी शोशा छोड़ रहे हैं, और वो है साउथ अफ्रीका बोर्ड, वो ऑलरेडी उसका शोशा छोड़ेंगे, हम साउथ अफ्रीका ले जाएं। ये ड्रामेबाजी सिर्फ कर रहे हैं। लेकिन अगर दुबई या यूएई में हाइब्रिड मॉडल के मैचेस चले जाते हैं, मुझे ये बताएं पाकिस्तान की स्टैंडिंग क्या होनी चाहिए? अगले आने वाले मैचेस हमारे भी फिर हाइब्रिड मॉडल पर होंगे, जो हमने इंडिया के साथ या इंडियन जो इवेंट अवार्ड हुए हैं उसमें खेलने, या फिर सिर्फ इंडिया हाइब्रिड मॉडल खेलेगा और हम 2023 की तरह ये तो वापस अरसलान इंडिया चले पाकिस्तान जाएंगे। वाजिब कर चुका है ना कि हम नहीं खेलेंगे, जो आगे मैचेस आएंगे भारत में होंगे, या भारत जिन मैचेस के हवाले से मेज़बानी करेंगे टूर्नामेंट्स की, उनमें पाकिस्तान नहीं होगा। यही वो मामला है जिसकी वजह से अभी तक बीसीसीआई भी एक तरह से खामोश रहा और आईसीसी भी कोई वाज़ेह अभी तक मौक़िफ़ नहीं ले सका। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे। अरसलान खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, और क्या पाकिस्तान में होगी नहीं होगी। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार होगा नहीं, लेकिन अभी तक जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे मालूम पड़ता है कि पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है, और यही वजह है कि आईसीसी को भी इस हवाले से कोई मौक़िफ़ लेने में मुश्किलात का सामना है, क्योंकि अगर भारत में होने वाले जितने भी टूर्नामेंट्स हैं उसमें पाकिस्तान ये वाज़ेह कर चुका है कि वो भी फिर शिरकत नहीं करेगा। तो ये वो लाइन है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बीसीसीआई या फिर आईसीसी दबाव में नजर आता है, और अभी तक कोई फैसला कुन हिकमत अमली सामने नजर नहीं आती आईसीसी की। अरसलान खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान, अगर ऐसा होता है कि हाइब्रिड मॉडल की वजह, एक मुल्क की वजह से, एक मुल्क के इनकार की वजह से आप पूरा टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल पर ले जाते हैं या फिर अपने मैचेस को हाइब्रिड मॉडल पर ले जाते हैं, तो ये मेरे ख्याल में तो आईसीसी के ऐसे टूर्नामेंट्स में पहली मर्तबा होगा। एशिया कप में तो ऐसा हुआ, लेकिन आईसीसी के जो इवेंट्स हैं उनमें पहली मर्तबा ऐसा होगा जिसमें एक मुल्क इनकार करे और उस एक मुल्क के इनकार की वजह से आप पूरा टूर्नामेंट उठाकर ले जाएं। देखें, यही बात मैं उस वक्त आपको बिल्कुल आपने बहुत सही जानिब इशारा किया लुकमान। मसला ये इससे पहले भी एक बार दो बार हो चुका है, 2 वर्ल्ड कप में हो चुका है ये,
कि जी एक बार वो नहीं खेले इंग्लैंड वाले, एक बार ऑस्ट्रेलिया वाले जाके नहीं खेले, श्रीलंका वाले में मसला हुआ, ये हो चुका है। लेकिन इवेंट तब्दील नहीं हुआ। हाँ। वहां पर वॉक थ्रू पॉइंट्स मिले। तो ये वोटिंग किस लिए? वोटिंग हो ही नहीं सकती। ये सिर्फ इंडियन प्रोपेगेंडा। वोटिंग क्या करेंगे कि कहीं और ले जाएं? इसका मतलब है ये रास्ता खोल देंगे कि इंडिया के इवेंट में रखना डल गया, तो इसका मतलब है कोई और भी वोटिंग करा लेगा। ये कभी भी ये नहीं करेंगे। वोटिंग पर जा ही नहीं सकती आईसीसी। वॉक थ्रू पॉइंट या फिर हाइब्रिड। हाइब्रिड के लिए ऑलरेडी एक गुंजाइश रखी थी अपने बजट में, और उसको हाइब्रिड नहीं कहा था, मिससेलेनियस कोई भी ऐसे सरकमस्टांसेस हो जाते हैं। अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे बताएं ये क्या कह सकते हैं? हमारे पॉलिटिकल टाइज नहीं है, हमारे डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है, ये हो नहीं सकता। जयशंकर पाकिस्तान आया था, अभी होकर गया यहाँ से एससीओ में, फिर इनका सिफारत खाना यहाँ ऑपरेट करता है और हमारा भी करता है। तो ये डिप्लोमेटिक टाइज वाली बात तो हो गई फ्लॉप। अब क्या कहेंगे कि हमारे उनके साथ हुकूमती सतह पर ताल्लुकात नहीं है? वो भी नहीं हो सकता, वो भी ताल्लुकात हैं। जब मोदी पाकिस्तान आ सकता है तो फिर टीम क्यों नहीं आ सकती? फिर टेनिस का मामला ले लें। जब टेनिस का मामला हुआ तो सलीम सैफुल्लाह साहब ने फाइट की टेनिस की इंटरनेशनल फेडरेशन के साथ, आईटीएफ के साथ फाइट की, तब भी इंडियन टीम नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा जी ठीक है, हम पाकिस्तान को टाई दे देते हैं। वो टाई पाकिस्तान को मिल जाती, पाकिस्तान चैंपियन बन जाता। वो पे टीम भेजनी पड़ी इन्होंने, और टीम आई पाकिस्तान में, लेकिन वहां फाइट की। यहाँ सिर्फ डिफरेंस क्या है? ये आईसीसी जो है ना, ये बेसिकली पसे पर्दा इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। सिर्फ प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो उसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है जो बीसीसीआई के हों। और अब तो जेशा आ जाएगा। जेशा को अब डर ये जेशा है। भी आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होता है हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाते हैं, जैसे ब्रॉडकास्टर्स की जानिब से प्रेशर है, दबाव है कि भाई हमें बताया जाए कि टूर्नामेंट का शेड्यूल बताया जाए, हमने तैयारियां करनी है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि हाइब्रिड मॉडल यानी कि आप दुबई ले जाते हैं, किसी और मुल्क में कुछ मैचेस को ले जाते हैं, तो ऐसे में तो फिर ब्रॉडकास्टर्स के लिए मजीद मसाइल होंगे ना कि चाहे ऑपरेशनल हो या फिर लॉजिस्टिक चैलेंजेस का सामना उनको करना पड़ सकता है, तो उनकी जानिब से मजीद दबाव भी तो आ सकता है कि ये नामुमकिन सूरत हाल हो जाएगी। नहीं, देखिए मैं आपको पहले बताऊं, ये जो ब्रॉड और वो पहले से माइंडसेट बना के बैठी हुई हैं, ये शोशा वावेला पैसे के बलबूते पे, इंक्लूडिंग इंडियन कंपनी। और ये रिलायंस ज्यादातर काम करती है, जो कि ऑलरेडी उनके अंबानी की है। और वो आप जानते हैं कि किस किस्म का माइंडसेट रखते हैं, हिंदुत्वा माइंडसेट। वो तो पाकिस्तान में क्रिकेट को पनपने नहीं देंगे। पहले से उन्होंने रेडी किया हुआ है कि हम किसी भी तरह से दुबई इसको ले जाएं या यूएई ले जाएं पूरे में, और वहां करवा लें। लेकिन अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अड़ा हुआ था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सवालनामा भेजा, आईसीसी ने जवाब मांगा, बीसीसीआई ने कोई जवाब नहीं दिया। चूंकि वो एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं 6-7 बोर्ड्स को लेकर। पाकिस्तान भी, ये आपको बता दूं, बैकडोर डिप्लोमेसी कर रहा है बाकी बोर्ड्स के साथ, और इस वक्त स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी चल रही है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान के पास वैलिड पॉइंट है। लेकिन जहां आप ये कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान फिर इनके साथ कहीं नहीं खेलेगा, यार रास्ता हमने खुद दिखाया था एशिया कप में। रास्ता हमने खुद दिखाया था। उसके बाद 2023 में हम खुद गए थे, नाना कहते चले गए थे। यही सारी कहानियां थी। लेकिन उस वक्त फर्क ये था कि कोई मुस्तनद चेयरमैन पीसीबी नहीं था। उस वक्त इनकी जो मैनेजिंग कमेटी थी उसके हेड हुआ करते थे पहले नजम सेठी, और उसके बाद ज़का अशरफ। ज़का अशरफ भी चेयरमैन बनने की कुर्सी से पहले चले गए। अब है चेयरमैन बैठे हुए। ये एक प्रॉपर चेयरमैन है, 3 साल के लिए इलेक्टेड चेयरमैन है। इन्होंने अपने फैसले करने हैं और इन फैसलों के नताए जाने हैं, और ये 3 साल के लिए यहाँ पर मौजूद है और एक ताकतवर है वो। अगर वो ये फैसला कर लेते हैं कि हाइब्रिड मॉडल नहीं देना, तो आप यकीन करें इंडिया के लिए आसान नहीं होगा, तरने वाला नहीं होगा। ऑलरेडी प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ आ रही है कि श्रीलंकन बोर्ड के जो इस वक्त हेड बैठे हैं वो जय शाह के बड़े करीब हैं। यहाँ पर ये बहुत बड़ा मसला है। वरना श्रीलंका के जितने एहसानात हमारे श्रीलंकन क्रिकेट पर हैं, आपकी सोच है, वेस्ट इंडीज क्रिकेट पर है, आपकी सोच है। इसलिए पाकिस्तान 2 ऑप्शंस ऑलरेडी माइंड में रखा है, अगर श्रीलंका नहीं तो वेस्ट इंडीज। हमने अगली टीम को दावत देनी है, लेकिन ये होता मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि प्रेशर है पैसों का, प्रेशर है ब्रॉडकास्टर्स का, प्रेशर स्पॉन्सर्स का, आईसीसी का। अच्छा, अगर कोई ऐसा फैसला हो जाता है कि आईसीसी के फोरम पर कोई ऐसा फैसला हो जाता है जिसमें भारत पाकिस्तान में खेलने के लिए तैयार नहीं होता, और फिर हाइब्रिड मॉडल का कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान भी उसके लिए तैयार नहीं होता, फिर टूर्नामेंट को कहीं और ले जाया जाता है, किसी और की मेज़बानी में दे दिया जाता है, तो क्या पाकिस्तान को फिर इस टूर्नामेंट का, इस इवेंट का बाइकआउट करना चाहिए?
लुकमान हम हाइब्रिड मॉडल दे देंगे। हम इस इवेंट का किसी भी सूरत में ना बायकॉट नहीं कर सकते। हमने अपने रेनोवेशन स्टार्ट कर रखी है, अपग्रेडेशन स्टार्ट कर रखी है। स्टेडियम्स की पैसा हम बहुत ज़्यादा लगा चुके हैं। $70 मिलियन ऑलरेडी बजटेड है। 10 से 20 करोड़ डॉलर्स की गेम इस एक मैच की है, पाकिस्तान इंडिया के मैच की। ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो $50 करोड़ डॉलर से भी ऊपर की प्रॉफिटेबिलिटी का स्ट्रक्चर है ये चैंपियंस ट्रॉफी। तो हम ये नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं, हाइब्रिड मॉडल हम एट दी एंड जरूर दे देंगे। अगर उन्होंने जरा ज्यादा प्रेशर डाला, हम दे देंगे। हम ये इवेंट नहीं जाने देंगे, और ये इवेंट जाने देना, मैं समझता हूँ कि जाने नहीं देना चाहिए, बेवकूफी है। ये रास्ता नहीं खोलना था, अब रास्ता खोला है, तो फिर इसमें ज्यादा बहादुरी ये है कि अगर तो किसी मजबूरी में हाइब्रिड मॉडल देना हम्म। अगर तो, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं भी हूं, आप भी हैं, उसके बाद हम एक बार बात करके जरूर देख लेंगे, ये दे देंगे हाइब्रिड मॉडल। अगर ये किसी भी मैं आपको बताऊं, जो असल मसला चल रहा है, जो बैकडोर पर पिंग पोंग गेम है ना, वो जो चल रही है ना, वो इस पे चल रही है कि गेंद उछलेगी किस तरह। वो उछलेगी फाइनल को लेकर। अगर तो सेमीफाइनल भी हम दे देते हैं हाइब्रिड, तो फाइनल भी हम अगर बाहर खिला देते हैं, तो ये इवेंट आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है। वहां पर प्रॉब्लम आ रही है। जो गेम चल रही है, इंडिया जो गेम चला रहा है कि हम फाइनल भी बाहर अभी लेते हैं, तक तो पाकिस्तान जो रिपोर्ट हो रहा है उसके मुताबिक एक सेमीफाइनल और एक फाइनल, यानी कि फाइनल भी पाकिस्तान से बाहर है। चले हम कुछ आगे बढ़ते हैं। आप कह रहे हैं कि अगर फाइनल भी बाहर चला जाता है तो ये तो बिल्कुल भी पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा, और फिर तो टूर्नामेंट ना होने के बराबर हो गया। कुछ बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे। ओडीआई सीरीज़ भी जारी है। पहले मैच में पाकिस्तान को शिकस्त हुई, दूसरे मैच में पाकिस्तान ने ज़बरदस्त कम बैक किया। अभी आज की खबर है कि अरसलान के हमारे फास्ट बॉलर शाहनवाज दानी और अहमद दानियाल इंजरी का शिकार हुए हैं। उनकी जगह पर अब्बास अफरीदी और जहांदाद खान को शामिल कर लिया गया है। इन दोनों को शामिल कर लिया गया है, 2 लोग ड्रॉप हो गए हैं। क्या ज़रूरत है कोई तब्दीली की? यार देखिए, अभी तो फिलहाल कोई जरूरत भी नहीं है, लेकिन ये हाँ। चीज आपको मैं बताऊं, दानियाल और शाहनवाज धानी ये इंजरी कैरी कर रहे हैं। अगर आप इंजरी प्रॉन प्लेयर्स को ट्रेवल करा रहे हैं, तो ये कौन सी अकलमंदी है भाई? पहले ही कोई और सिलेक्ट करके ले जाते यार। अगर आप इंजरी प्रॉन प्लेयर्स को ले जाकर पैसे भी जाया कर रहे हैं, आप तरीकाकार देखें। ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने क्या हरकत की कि ओडीआई खेले, साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक कुछ बेहतर स्कोर किया उन्होंने ओडीआई में। इन्होंने ट्रेवल करा के पाकिस्तान भेज दिया, सुफियान मुकीम समेत सबको। ये वापस आते हैं और वहां पे टी20 मैचेस होती हैं। ये बेचारे टी20 के बाद वापस जिम्बाब्वे जाते हैं। ओ भाई, व्हाई नॉट? उन्हें ट्रेवल कराओ। आप उन्हें भी इंजरी और थकावट और जेट लैग का शिकार कर रहे हो, उन्हें भी साथ ट्रेवल करा लो। जितना पैसा आप टिकट्स पे लगा रहे हो, उससे आधा पैसा लगेगा वहां पर ट्रेवल करा के रखने में। वो टीम को भी देख लेते, क्या कुछ हो रहा था, एटमॉस्फेयर को भी समझ लेते, आप कह कंडीशंस रहे को हैं भी कि समझ जो लेते। इंजरी कैरी कर रहे हैं प्लेयर्स, उनको स्क्वाड में रखना ही नहीं चाहिए था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस पर सोचना चाहिए था, सिलेक्शन कमेटी को सोचना चाहिए था। बहुत शुक्रिया सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अरसलान खोखर साहब हमारे साथ। हमने बात किया चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, और साथ में पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे ओडीआई सीरीज जारी है, 1-1 से बराबर है। फाइनल की सिचुएशन है, कौन जीतेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इसके साथ इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।